प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। आज हमारा विषय है जाप को लेकर। जाप में अगर आपको लघु शंका आ जाए, मतलब यूरिन करने की आवश्यकता आपको पड़े, पेशाब जाने की आवश्यकता पड़े, तो आप किस तरह से उठेंगे। जाप हो अथवा पूजा, दोनों में ही सेम नियम रहेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इसी संबंध में बात करेंगे। वीडियो छोटी सी होगी पर बहुत उपयोगी होगी। वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि आप अपने जाप अथवा अनुष्ठान के बीच में या पूजन के बीच में से अगर आपको वॉशरूम जाने की आवश्यकता पड़ रही है तो कैसे जाएं। देखिए, सर्वप्रथम तो अगर 1-2 घंटे की आपका अनुष्ठान है, पूजन है, तो उसमें आप इसे इग्नोर करें। पूजन प्रारंभ होने से पहले ही आप जो है लघु शंका उनका हुआवें, स्वच्छ होकर आवें। अगर फिर भी बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जा रही हैं, आपकी तबीयत नहीं सही है या तबीयत सही है फिर भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, आपको जाना ही जाना है, तो आप क्या करेंगे। सिंपल सा, आपको सबसे पहले अगर आप अनुष्ठान में हैं तो अपने आचार्य से, पंडित जी लोग रहेंगे, उनके साथ में एक आचार्य जी भी होंगे, तो उनसे आप बोलिए कि पंडित जी, आचार्य जी, मुझे लघु शंका जानी है। तो आचार्य जी तुरंत आपको बोलेंगे ठीक है, पूजन वहाँ पे मंत्रों का उच्चारण रुक जाएगा, मंत्रोच्चारण रुक जाएगा, और आप जो है भूमि पर एक बार जल आचमन से एक आचमन जल गिरावें और उस जल को जहाँ भूमि पर गिर रहा है अपनी मिडिल फिंगर, इस फिंगर से टच कर कर अपने माथे पर लगा लें। माथे पर लगाने के बाद अपने आसन को प्रणाम करें, उठ के जाएं वॉशरूम। पर यहाँ पे कंडीशन हो जाती है कि अगर आपको केवल वॉशरूम जाना है, मतलब यूरिन के लिए केवल जाना है, लघु शंका जाना है, तब तो ठीक है, आप जाइए, लघु शंका से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद अपने हाथों और पैरों को कायदे से धो के 3 बार या अथवा 5 बार कुल्ला करके, कुल्ला मतलब मुंह में पानी लेके 3 बार कुल्ला करना, 3 बार कुल्ला करके ओम पवित्रम ओम पवित्रम ओम पवित्रम ओम पवित्रम 3 बार बोलते हुए अपने ऊपर जल छिड़क लें। उसके बाद आप फिर से अपने पूजन में जावें, आचमन करें। सबसे पहले केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इससे जो आचमन होता है, आचमन आपको पंडित जी करवा देंगे। अगर नहीं करवाते हैं तो आप स्वयं से आचमन कर लीजिए। आचमन करने के उपरांत पवित्री कुशा की बनी होती है उसको आप धारण कर लीजिए। मंत्र आपको नहीं पता है तो गायत्री मंत्र पढ़ते हुए धारण कर लीजिए। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ आचार्य जी अथवा पंडित जी मौजूद हों और वो इस पवित्र का मंत्र न उच्चारित करें। वो इसका मंत्र उच्चारित करेंगे, आप उसे पहन लीजिए, माता जी को प्रणाम करिए, उनसे अनुमति लीजिए और पूजन फिर से प्रारंभ करिए। अगर उसी जगह पर आप जाप में बैठे हुए हैं, जप कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे। अभी मैं टॉयलेट पे भी आऊँगा कि अगर आपको टॉयलेट जाना हो तो उस समय पर आप क्या करेंगे, अभी उस पर भी चर्चा होगी। अभी हम पहले लघु शंका की बात करते हैं। तो अगर आप जाप कर रहे हैं तो यहाँ भी सेम नियम रहेगा। यहाँ पे बस पंडित जी आपके नहीं रहेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़, थोड़ी सी चीज़ बदल जाएगी। थोड़ी सी चीज़ क्या बदलेगी कि सर्वप्रथम जब आपको लघु शंका महसूस हो रही है तो पहले अपना माला चल रही है उसे आप कंप्लीट करें। माला कंप्लीट करने के बाद में एक आचमन जल लीजिए और अपने जो माला है उसके सुमेरु पर थोड़ा सा जल गिराइए, माला को प्रणाम करिए और उनसे बोलिए, माँ थोड़ी देर में मैं फिर से वापस आऊँगा। उनको गोमुखी में रखकर, मतलब जप मालिका में रखकर माता जी के सानिध्यता में उसे छोड़ दीजिए और माता जी से प्रार्थना करिए कि माँ मैं भी आता हूँ। बोलकर एक आचमन जल भूमि पर गिराइए, उसको छूकर माथे पर लगा लीजिए और एक आचमन जल अपने आसन के पूर्व साइड के कोने में, मतलब पूर्व और दक्षिण के, आपके सीधे हाथ में जो आसन का कोना होगा सामने वाला, उसको उठाइए, एक आचमन जल गिराकर उसको प्रणाम करिए, आसन को प्रणाम करिए, वहाँ से उठ के जाइए लघु शंका से निवृत्त होकर। सेम वही चीज़ें, आपको हाथ पैर धुलना है, 3 बार कुल्ला करना है, अपने ऊपर जल छिड़कना है, वहाँ से वापस आकर पवित्र धारण करिए। अगर पवित्र नहीं धारण कर रहे हैं तो अंगूठी आपके हाथ में है ही, जाप अपना माता जी को प्रणाम करके उनसे अनुमति लेकर जाप अपना प्रारंभ करिए। अब बात आती है कि अगर आपको टॉयलेट जाना है तो आप क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पर विशेष हो जाएगा, क्योंकि जब आप टॉयलेट जा रहे हैं, पूजा हो या अनुष्ठान हो, तो सर्वप्रथम तो ये निश्चित करें, सुनिश्चित करें कि आप पूजन का वस्त्र पहनकर वॉशरूम नहीं जा रहे हैं।
अगर आप वस्त्र पहनकर जा रहे हैं तो दोबारा से उस वस्त्र को धारण कर कर आप पूजन में नहीं बैठ सकते हैं। आप उन वस्त्रों का त्याग कर दीजिए, वस्त्रों को उतार दीजिए, रख दीजिए, दूसरे किसी गमछे उमछे को लपेट लीजिए, लपेट कर आप टॉयलेट होइए। टॉयलेट होने के बाद आपको स्नान करना होगा। अगर परिस्थितियां विपरीत है, आप स्नान करने में अक्षम हैं, बहुत वृद्ध हैं अथवा बीमार हैं, तो उस समय पर कमर के नीचे भाग में आपने गमछा लपेटा है, पूरे बदन पे न पानी डालते हुए कमर के नीचे 5 लोटा पानी डालकर वो एक तरह का स्नान मान लिया जाएगा और 5 बार अपने ऊपर ओम पवित्रम बोलकर जल छिड़क लीजिए। फिर अपने वस्त्रों को धारण करिए, अपने पूजन स्थल पर जाइए अथवा जाप कर रहे हैं तो वहाँ जाइए, आचार्य जी से बोलकर अपने को तिलक धारण करवाइए। अगर जाप कर रहे हैं तो खुद ही तिलक धारण करिए। उसके बाद माता जी से अनुमति लेकर आप आचमन करिए। आचमन करने के उपरांत अपना पूजन अथवा जाप को प्रारंभ करिए। तो मुझे लगता है कि आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना बहुत हो गया है। आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर आपको मिल चुका होगा, आप लोगों को मिल चुका होगा। इसके बावजूद अगर कोई प्रश्न शेष रह जाता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, डिस्प्ले पे मेरा नंबर भी शो कर रहा है, तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। प्रणाम।